हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन टू क्लासेस, जो कि हमारा और आपका बहुत ही खूबसूरत से चैनल। इस पर आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 की पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। अगर आप लोगों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशन नहीं पता है, तब प्लेलिस्ट चेक करें। वहां पर एक वीडियो मिलेगी जिसका नाम होगा इंट्रोडक्शन, जो कि देसी स्टाइल में होगी, मैथ्स की लैंग्वेज से सेपरेट होगी। जी हाँ, बिल्कुल हमारी तुम्हारी भाषा में होगी। अदरवाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पेन और पेपर निकाल लें, लेकिन याद रखिए बेटा, इस चैप्टर को फील करना। क्या करना? फील। क्योंकि अगर ज़्यादा फील नहीं हुआ तो आप लो हो जाएंगे, और फील हो तो ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे होना बेटा, हमको फील करना। कैसे करते हैं? हमसे बोला गया कि कोई सेट है ए नाम का, उस सेट पर एक रिलेशन दिया गया बच्चा। तो कह रहे हैं बताइए कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। क्या ये आर एस टी में से कुछ भी है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। हमें एक बात पता है कि अगर ए का रिलेशन ए से है तब तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का वही रिलेशन ए से है तब वो सिमेट्रिक होगा। अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है और ए का रिलेशन भी सी से है, तब वो ट्रांजिटिव होगा। सर ये कहां से आए हैं? बच्चा, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की डेफिनेशंस हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने सब बोला कि रिक्वायरमेंट हो तो इंट्रोडक्शन चेक करें। अब पता है तो स्टार्ट करते हैं। जहां पर शर्त यह है कि ए और ए गिवन सेट से बिलोंग करेंगे, ए बी सी तीनों सेट से बिलोंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रिलेशन बनाते हैं जो इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। हम इसको रोस्टर फॉर्म बनाना है बच्चा पहले। तो रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए देखें ध्यान से, क्या 3x माइनस वाई को हम कुछ ऐसा कह सकते हैं? माइनस वाई ले लेगा तो एक आर डिफाइन करना है पहले इनके हिसाब से। हमने आर को रोस्टर फॉर्म क्या दिया देखें। अगर x 1 है तो 3 बन जा 3 हुआ, तो y कितना होगा 1,3। एक पहला ऑर्डर पेयर। अगर मैंने x लिया 2 तो 2 3 या 6, y 6 हो गया, यानी कि 2,6। सिमिलरली 3,9, 4,12। सर आगे नहीं गलत हो जाएगा। हम 5,15 भी लिख सकते थे, लेकिन ये गलत है। क्यों? सुनो बच्चे ध्यान से। इन्होंने बोला है x और y इससे बिलोंग करें। अगर आपने x ले लिया 5 तो 5 3 15 हुआ, y की वैल्यू 15, y भी यहीं बिलोंग कर रहा है बच्चा। क्या यहां पर 15 आया है? नहीं आया है, मतलब ये लेने पर y गलत हो रहा है। तो भैया इसको यहीं छोड़ देंगे। क्या मेरी बात समझ आई? क्या रिलेशन बना पाए? अब चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। जो रिफ्लेक्सिव का फंडा क्या है? सेल्फ रिलेशन, खुद से खुद का रिश्ता, ए से ए का रिश्ता। मतलब कहने क्या है कि क्या यहां पर डबलेट आ रहे हैं? 2,2, 3,3, 4,4, कुछ ऐसा है? नहीं है। अगर डबलेट नहीं है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मतलब इन सेंस आर नॉट बिलोंग 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 एटसेट्रा। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या मेरी बात समझी बच्चा? खेल यहां का था सिर्फ खुद से खुद का रिश्ता, सेल्फ रिलेशन। देखो 1 1 2 2, या बहुत सरल भाषा में कहा जाए तो एक डबलेट आना जरूरी है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए डबलेट का होना मस्ट है। कहीं पर डबलेट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब जरा देखें सिमेट्रिक क्या कह रहे हैं कि जो रिश्ता ए से बी का है वही रिश्ता बी का ए से होना चाहिए। सही है भैया जी? तो फॉर सिमेट्रिक देखें बेटा, 1 बिलोंग कर रहा है 3 से, आर में आर बिलोंग कर रहा है 1,3 से, यानी कि ए और बी का रिश्ता है। बट क्या आर बिलोंग कर रहा है 3,1 से? क्या रिलेशन में 3,1 आया है? क्या बी ए आया है? नहीं आया है, तो आर नॉट बिलोंग कर रहा है। बात समझे? सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। समझ आई मेरी बात? अगर 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए था, वो नहीं है, सिमेट्रिक नहीं भैया, बात खत्म हो गई। ठीक है साहब। फॉर ट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का सी से होना चाहिए और वही रिलेशन ए का सी से होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव होगा। मतलब कहने का क्या है कि आर बिलोंग कर रहा है 1,3 से, यानी कि ए का बी से रिश्ता मिल गया, एंड आर बिलोंग कर रहा है 3,9 से। देखें 3,9 मतलब बी का सी से रिश्ता मिल गया। अब क्या होना चाहिए, अब 1 और 9 भी मैच करना चाहिए। सर ये कोई नहीं है, मुझे क्या करना है, बी और बी लाना है, 3 और 3 वाला लेना है। 3 वाला यही तो है सिर्फ, यानी कि 1,3 बिलोंग कर रहा है और 3,9 भी बिलोंग कर रहा है, बट आर नॉट बिलोंग करता है 1,9 से। कहीं है, देख लो, चेक कर लो, नहीं है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सॉरी ट्रांजिटिव। क्या मेरी बात समझ पाए? सिर्फ 3 फंडे बच्चा, क्वेश्चन फिनिश। बस याद रखें, क्वेश्चन को रटना नहीं है, लैंग्वेज में नहीं फंसना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल फीलिंग लेनी बच्चा इसकी। नोट करें, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अगला पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमसे कहा गया रिलेशन आर इन सेट एन ऑफ रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज, मतलब एक रिलेशन डिफाइन करा गया है इस बार नेचुरल नंबर के सेट पर। वुड रिलेशन क्या है, आर इक्वल एक्स कॉम वाई इज सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, ये रिलेशन है। और x के लिए कंडीशन दी गई है कि x लेस देन 4 है, और हमसे कहा गया चेक करें कि ये RST है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म देते हैं और फिर चेक करते हैं अपनी कहानी उन 3 कंडीशंस पर। नंबर 1, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं रोस्टर फॉर्म रिलेशन की। कैसे देखें, अब कहने का मतलब इनका यह है कि नेचुरल नंबर उठाने हैं आपको, अब वो भी कौन, जो x 4 से छोटा, x लेस देन 4। देखें अगर x 1 लिया गया तो 1 + 5 6, यानी कि बाई 1,6। अगर x 1 ले लिया तो 1 + 5 6 हुआ। अगर मैंने x लिया 2 तो 2 और 5 7 हुआ। x लिया 3, 3 + 5 8 हुआ। क्या इसके आगे नंबर ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने कहा है x लेस देन 4 है, वो भी नेचुरल। तुमने x को 1 2 3 लिया रिस्पेक्टिवली, बाई हमारा 6 7 8 मिल गया। ठीक है बच्चों, समझ आई बात? अब बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव मैंने क्या बताया, जब भी आपके रिलेशन में 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 ऐसे डबलेट आते हैं तब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा? लेकिन सिंस आर नॉट बिलोंग 1, 1, 2, 2, 3, 3 एट एक्स्ट्रा, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझे मेरी बात? सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक की कहानी क्या है कि जो ए का रिलेशन बी से है वही बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। बात समझे? मतलब कहने क्या है कि आर बिलोंग कर रहा है यहां पर 1,6 से। देखें तो आर अगर बिलोंग करता 6,1 से तब तो सिमेट्रिक होता, लेकिन यहां पर 6,1 आया ही नहीं है, मतलब नॉट बिलोंग। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। मेरी बात समझ पाए? बात समझे कि 1,6 आया है तो 6,1 भी आना होगा, या 2,7 आया है तो 7,2 भी आता, या 3,8 आया तो 8,3 भी आता, तब सिमेट्रिक होता। नहीं आया तो नहीं है। बात समझे? अगला पार्ट जो कि इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखें कि अब प्रूफ करना है ट्रांजिटिव। बच्चों ट्रांजिटिव की एक कहानी बड़ा अच्छी है, जिसको नहीं पता है सुन ले, कि अगर ए ने रिलेशन किया बी से, वही बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन वही सी से आना चाहिए, तब तो वो ट्रांजिटिव होगा। क्या बोला मैंने? अगर ए का रिलेशन बी से है
बी का रिलेशन सी से है तो वही रिलेशन ए का सी से हो, तब ट्रांजिटिव होगा। लेकिन ये कंडीशन तब चेक करते हैं जब ए बी और बी सी रिलेट करता है, रिलेशन में होता है बच्चा, समझो। अगर ए रिलेशन बी है, बी रिलेशन सी भी है, तब ए रिलेशन सी देखेंगे। और अगर सिर्फ और सिर्फ ए रिलेशन बी है, बी रिलेशन सी नहीं है, तो उस समय हम बिना देखे कह देंगे कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है। बात समझे? ठीक, देखें कैसे। अगर सिंस आर बिलोंग कर रहा है 1,6 से लेकिन आगे कोई भी एलिमेंट 6 वाला नहीं है, जैसे कि ए ने रिलेट किया बी से, फिर बी रिलेट करे सी से, तो बी सेम है ना, तो ऐसे 6 वाला कोई नहीं है। सिमिलरली 2,7 के लिए 7 दोबारा कहीं रिपीट नहीं हुआ, 3,8 के लिए 8 भी रिपीट नहीं हुआ, मतलब ए रिलेशन बी तो है, देखो बी रिलेशन सी नहीं है। अगर ऐसा है तो हम कह देंगे बिना कुछ देखे, ना बी रिलेशन सी देखेंगे ना ए रिलेशन सी देखेंगे, लेकिन आर बिलोंग कर रहा है ऐसे एंड बी रिलेशन सी डजंट एग्जिस्ट, सो आर इज ट्रांजिटिव। मेरी बात समझ पाए कि अगर ये दो कंडीशन हैं तब तो ये चेक करते हैं, अगर ये अकेले एक कंडीशन है, सॉरी वाली ए रिलेशन बी वाली, तो हम चेक नहीं करते हैं, हम सिंपल कह देंगे फंक्शन हमारा रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। थोड़ा सा स्पेशल केस था, आए बात समझ, नोट करें, अगला पार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। क्या कहा गया है? रिलेशन आर इन सेट ए 1 2 3 4 5 6, एक सेट ए डिफाइन किया गया 1 to 6 तक। उसमें एक रिलेशन बनाया गया कि बाई इज डिविजिबल बाय एक्स, बाई एक्स से डिविजिबल है, बाई डिवाइड हो जाता है एक्स से, तो इसको चेक करना है आरएसटी लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, रिलेशन की रोस्टर फॉर्म डिफाइन कर देते हैं। बहुत ध्यान से देखें कि रोस्टर फॉर्म कैसे बनाई जाएगी। देखें, सपोज एक्स है 1, बाई है 1, तो 1 से 1 डिवाइड हो जाएगा। अगर एक्स है 1, बाई है 2, तो 1 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा। 1,3 भी आता होगा, 1,4, 1,5, 1,6। क्या यहां तक समझ पाए? 1 से हर नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से भी तो 2 डिवाइड होता होगा, 2 से 4 भी डिवाइड होता होगा, 2 से 6 भी डिवाइड होता होगा। देखें, 3 से 3 डिवाइड होता होगा, 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात? 3 से 6 2 बार गया, 3 से 3 1 बार गया, 2 से 4 2 बार गया, 2 से 6 3 बार गया। बात समझे मेरी? ठीक। 4 से 4 डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 5 से 5 वो भी होगा, और 6 से 6 वो भी होगा। क्या मेरी बात समझे? देखो मैंने क्या किया, मैंने रोस्टर फॉर्म बनाई। अब कुछ लोग इसको पहले कहते हैं डबलेट लिख देते हैं फिर करते हैं, वो तुम्हारा तरीका बेटा, जैसे तुम्हें बेहतर समझ में आए। मैंने ऑर्डर में लगा दिया, पहले 1 से चेक कर लिया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। आए बात समझ? अब मुझसे कहा गया कि आरएसटी चेक करो। आरएसटी चेक करने के लिए सबसे पहले चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन क्या है? डबलेट मैच करना चाहिए, डबलेट लाई करना चाहिए, मतलब 1,1 आना चाहिए, 2,2 आना चाहिए, 3,3 आना चाहिए। बात समझ में मेरी? तो 1,1 है, 2,2 भी है, 3,3 है, 4,4, 5,5, 6,6, जितने भी एलिमेंट थे सबके डबलेट मौजूद है, मतलब रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। लेकिन सिंस आर बिलोंग कर रहा है 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 एंड 6,6, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या मेरी बात समझ पाए? आई बात समझ? ठीक। अब बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या कहानी है कि अगर ए ने बिलोंग किया बी से, ए का रिलेशन है बी से, तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। ए आर बी इक्वल्स टू बी आर ए, अगर ऐसा है तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखें, तो 1,2 आया, तो अगर मैंने देखा सिंस आर बिलोंग कर रहा है 1,2 से, तो जो ए और बी हो गया,
तो बी ए भी आना चाहिए, बट आर नॉट बिलोंग कर रहा है 2,1 से। देखें कहीं पर 2, बनाया, मतलब यहां से कहा जाए सिमेट्रिक नहीं है। कोई और पेयर उठा लो, सपोज 1,3 उठाया, ऑल्सो देखना चाहें तो देख लें, आर बिलोंग कर रहा है 1,3 से, बट आर नॉट बिलोंग कर रहा है 3,1 से। देखें ऐसा है कहीं, मतलब फंक्शन रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं है। बात समझे मेरी। अब बात आती ट्रांजिटिव की, इतना नोट करें, ट्रांजिटिव कराते हैं, ठीक है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन भी सी से आना चाहिए। मतलब इसका बाद वाला एलिमेंट और इसका पहला वाला एलिमेंट अगर मैच करता है, तो इसका पहला और इसका लास्ट वाला भी मैच करना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, तब हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। चेक करते हैं कि क्या आर बिलोंग कर रहा है 1,2 से। बिल्कुल। क्या आर बिलोंग कर रहा है 2,4 से। देखें 2 और 2 मैच हुआ ना, ठीक है। देन आर बिलोंग करना चाहिए था 1,4 से, तभी तो ट्रांजिटिव होगा। 1 और 4 चेक करें, 1 4 है, बिल्कुल है सर, मतलब ट्रांजिटिव है। आई बात समझ। कोई और पेयर चेक कर लेते हैं, सपोज 1,3 ले लिया, अनदर पेयर के लिए बात करें, सपोज मैंने आर देखा बिलोंग कर रहा है 1,3 से, आर बिलोंग कर रहा है 3,6 से। देखें इसका बाद वाला इसका पहला वाला मिल गया, तो अब आर किससे बिलोंग करना चाहिए, 1 और 6 से। एंड ऑल्सो आर बिलोंग 1,6, चेक कर लो, ऐसा है। सो आर इज ट्रांजिटिव, सो आर इज ट्रांजिटिव। क्या भाई बात समझ पाए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, डबलेट होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए क्या, जो ए का रिलेशन बी से वही बी का ए से होना चाहिए। ट्रांजिटिव क्या, जो ए का बी से है वो बी का सी से है, तो ए का सी का होना चाहिए। बात समझे। लेकिन ट्रांजिटिव का एक स्पेशल केस भी मैंने दिखाया थोड़ी देर पहले, क्या कि अगर ए रिलेशन बी आ रहा है सेट में, बी रिलेशन सी नहीं है, तो हम ए रिलेशन सी नहीं देखेंगे, सिंपल कह देंगे कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है। आए बात समझ। नोट करें अगला पार्ट, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, और जो कि इस वीडियो का लास्ट पार्ट होगा। बाकी पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट बहुत ही मजेदार तरीके से फील करके बिल्कुल है। देखें क्या कहा गया, रिलेशन आर इन सेट जेड। एक सेट है जेड नाम का, जेड पता है क्या होता है, जेड होता है ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट। जेड सेट क्या है बेटा, ऑल इंटीजर्स का सेट, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, ठीक है। हमसे कहा गया, वो डिफाइन किया गया है इस तरीके से। एक बात और सुन लें, अगर लिखा होता जेड पॉजिटिव या आई पॉजिटिव, तो हम इसको कहते हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। सिमिलरली नेगेटिव होता तो ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है बच्चा। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं हम रोस्टर फॉर्म में रिलेशन। अब एक बात समझिए कि क्या इसके रोस्टर फॉर्म बनाना पॉसिबल है, कि एक्स वाई एक बिलोंग कर रहे हैं जेड से, और रिलेशन डिफाइन कर रहा है फिर एक्स माइनस एक इंटीजर होगा। यहां कोई बाउंडेशन दी है कि x माइनस वाई इंटीजर तो है लेकिन लेस देन 100 है, 200 है, समथिंग करके नहीं दिए, मतलब बहुत सारे होने वाले हैं, तो हम कहां तक बनाएंगे। तो हम सिर्फ क्वेश्चन को फील करके काम कर देंगे अपना। कैसे, देखा ध्यान से, एक एग्जांपल देना चाहता हूं थोड़ा सा, कि अगर मैंने 2 में से माइनस करा 3, क्या आंसर आया, -1, पक्का। और 2 में से माइनस करा 2 तो 0 आंसर आया। 3 में से माइनस करा 4 तो क्या आंसर आया, -1। और 2 में से माइनस करा 4 तो क्या आंसर आया, -2। कितनी बात समझ में मेरी। मैंने कोई भी रैंडम नंबर उठाए और इस कंडीशन को फॉलो कराया कि 2 और 3 माइनस करने, -1, 2 - 2 0, 3 - 4 -1, 2 - 4 -2। अब एक बात सोचो
कि जो नंबर मैंने उठाए थे वो सारे के सारे इंटीजर थे और जो आंसर आया वो भी इंटीजर आया, हालांकि नेगेटिव में आया है, लेकिन हमसे तो इंटीजर बोला गया ना बेटा, हमसे ये नहीं बोला नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, तो हम सारे के सारे काउंट करेंगे। मतलब क्या हुआ, कोई भी दो इंटीजर माइनस करो हमेशा रिजल्ट इंटीजर आने वाला है, जीरो भी इंटीजर होता है बेटा, याद रखें। आई मेरी बात समझ? मतलब मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि अगर फॉर रिफ्लेक्सिव अगर मैं चेक करूं कि a माइनस ए हमेशा जीरो है, ये वाला केस, बात समझे? तो क्या लिखूं बेटा मैं, फॉर रिफ्लेक्सिव r बिलोंग कर रहा है a कॉमा ए से, सो r इज रिफ्लेक्सिव। मेरी बात समझ पाए कि डबलेट करने पर आंसर आ रहा है 2 माइनस 2 जीरो होगा, 3 माइनस 3 जीरो होगा, 4 माइनस 4 जीरो होगा, 5 माइनस 5 जीरो होगा, लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आई? अगला देखें, फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर मैंने माइनस किया 2 माइनस 3 तो मेरे पास माइनस का बनाया, अगर मैं 3 माइनस 2 कर दूं तब भी तो बनाया, नेगेटिव या पॉजिटिव डजंट मैटर है, माइनस या प्लस का आया कोई मतलब नहीं है, कि हमसे बोला गया सेट एक जेड इंटीजर का सेट है, तो ए बिलोंग कर रहा, आर बिलोंग कर रहा है ए से कॉमा बी से, देखें, और आर बिलोंग कर रहा है बी कॉमा ए से, देखें, सो आर इज सिमेट्रिक। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? एहसास हो रहा है चीजों का? फॉर ट्रांजिटिव देखें, क्या कहा गया कि ए का जो रिलेशन है बी से और वही रिलेशन बी का सी से है, तो ए का भी रिलेशन सी से होना चाहिए। मतलब कहने का क्या है कि अगर मैंने 2 माइनस 3 किया माइनस का बनाया, 3 माइनस 4 किया माइनस का बनाया, और 2 माइनस 4 किया तो माइनस का 2 आया, मतलब ए का रिलेशन बी से इंटीजर, बी का रिलेशन सी से इंटीजर, और ए का रिलेशन सी से वो भी इंटीजर। समझ पाए? यानी कि आर बिलोंग कर रहा है 2 3 से, आर बिलोंग कर रहा है 3 4 से, और आर बिलोंग कर रहा है 2 4 से। देखो, सो आर इज ट्रांजिटिव, सो आर इज ट्रांजिटिव। समझ पा बच्चा मेरी बात? तो याद रखें कि किसी भी ऑल इंटीजर्स का सेट के लिए x माइनस वाई हमेशा रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तीनों होता है। हाँ, अगर यहां मॉड लगा दिया गया तो शायद कुछ बदल जाता। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट करना है, अदरवाइज मिलते हैं अगली वीडियो में।